क्या पाकिस्तान कल का यूएई वाला मैच बायकॉट कर रहा है, एशिया कप से बाहर आ रहा है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सब इंतजार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बहुत सारी मीडिया टॉक्स, मीडिया पे एक मेन मुद्दा बना हुआ है, बीट इंडियन मीडिया, बीट पाकिस्तानी मीडिया। सुबह से यही बात हो रही है, लोग अलग अलग मौके भी पेश कर रहे हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया न्यूज़ेस भी आती जा रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और इसकी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन वो बात करने से पहले हमें इस पूरा का पूरा सिनेरियो जानना पड़ेगा। जब भी इंडिया का मैच खत्म हुआ, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक कंट्रोवर्सी जरूर रेज होगी, क्योंकि इंडिया ने जो हैंडशेक ना करके किया वो पाकिस्तान के लिए एक डिसरिस्पेक्ट था। फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ वो एक अलग चीज बना सकता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस चीज को इशू नहीं बनाया। हालांकि मेरी नजर में वही सबसे बड़ा इशू था। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज को छोड़ के, क्योंकि देखिए हैंडशेक आईसीसी रूल्स के अंदर इस चीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज जस्ट टू शो अ गुड जेस्टर टू ऑपोजिशंस। एक फ्रेंडशिप माहौल में मैच खेलना हो तो आप हैंडशेक की कर्टेसी करते हैं, उसी में ही है सिर्फ। लेकिन इसका क्लियरली स्टेटेड नहीं है एमसीसी लॉस के अंदर भी, इवन आईसीसी लॉस के अंदर भी हैंडशेक से रिलेटेड कुछ भी क्लियरली स्पेसिफिकली स्टेटेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुड जेस्टर के तौर पे ये किया जाता है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं, जो रिमार्क्स गौतम गंभीर ने पास किए, जो रिमार्क्स सूर्या कुमार यादव ने पास किए, देन जो ट्वीट्स शुभमन गिल की तरफ से आई, वो तीनों की तीनों चीजें जो है वो आईसीसी चार्टर के खिलाफ हैं, वो एमसीसी के लॉस के खिलाफ हैं। दे इन्वॉल्व पॉलिटिक्स इन क्रिकेट मैच, और वहां पे हमने साफ देखा कि पाकिस्तान मस्ट हैव गॉन टुवर्ड्स आईसीसी उन क्लिप्स के साथ। अब अव्वल तो पाकिस्तान को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैच रेफरी का काम होता है ऐसी चीजों पे एक्शन लेना। मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल्स भी देता हूं। सबसे पहली एग्जांपल आपको सरफराज का याद होगा 2019 में, इवन दो एंडले पेटलुक वयो नाम था उन प्लेयर का जिनके साथ वो हुआ था। इवन दो उस रिमार्क्स के ऊपर पेटलुक वयो ने उन्हें माफ कर दिया था, बट स्टिल आईसीसी इम्पोज्ड अ बैन ऑन हिम ऑफ 4 गेम्स। फिर उसके बाद उस्मान ख्वाजा, उन्होंने ब्लैक बैंड पहना था अपने आर्म पे, जस्ट टू शो सॉलिडेरिटी विद द गाजा पीपल। लेकिन आईसीसी ने उसके ऊपर भी चार्ज किया, उन्हें पैसों का चार्ज किया। उसके बाद जो है आप देखें कि ये चीज चलती भी आ रही है। आईसीसी हैज नॉट इन्वॉल्व पॉलिटिक्स इनटू क्रिकेट। आपको याद होगा उससे भी पुरानी, जब पुलवामा हुआ था, फिर उसके बाद इंडिया का अभिनंदन आगे चाय पी के गया था। उसके बाद एमएस धोनी ने सॉलिडेरिटी में अपने ग्लव्स के ऊपर वो इंडियन आर्मी का साइन बनाया हुआ था, ग्लव्स के, कीपिंग ग्लव्स के ऊपर। उस मैच के बाद एक और नोटिफिकेशन आईसीसी ने भेजा बीसीसीआई को कि आप ये नहीं कर सकते। सो जब आप ये अलाउ नहीं कर रहे, जब आप इतने से मार्क्स अलाउ नहीं कर रहे, सो कौन ऐसा बंदा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बातें कर सकता है कि पहलगाम के लोगों पे ये विक्ट्री डेडिकेटेड है, या हमारी जो आर्मी है उसको विक्ट्री डेडिकेट करता हूं मैं। इनडायरेक्टली दे कॉल्ड पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने पहलगाम कराया, इसीलिए हमने उनके खिलाफ मैच जीता, और यहाँ पे हम लोगों ने हैंडशेक नहीं किया और हमने ये विक्ट्री पहलगाम वालों को डेडिकेट की। सो इट इज अ प्रॉपर वायलेशन ऑफ क्रिकेटिंग रूल्स, जो कि सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल की तरफ से की गई, एंड बार बार रिपीट की गई ये चीज। पहले सूर्या कुमार यादव ने सेरेमनी में बोला ये पोस्ट मैच जो होती है, फिर उसके बाद प्रेसर में जाके यही बात कही उन्होंने। सो इसके ऊपर एक्शन फौरी लेना चाहिए था एंडी पॉयक्रॉफ्ट को, जो कि मैच रेफरी थे इन पाकिस्तान इंडिया गेम। लेकिन उनकी तरफ से बायसनेस शो की गई, उन्हें कोई चार्ज नहीं किया गया। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स दे दिए हैं, इस इवेंट्स में, ऐसे इवेंट्स में हमेशा से चार्ज किया जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो पीसीबी को रेस करना चाहिए था। हैंडशेक की कंट्रोवर्सी इज नॉट एनीथिंग बिग। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज ये थी जो मैटर करती थी, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान की प्रेस्टीज को हर्ट किया उन लोगों ने। पाकिस्तान ने ये वाले मुद्दे पे हमेशा बर्तरी हासिल की है दुनिया में। पिछले 5 से 6 महीना आप उठा लें, इंडिया हर जगह जाके जलील हुआ है, बिकॉज दे हैवंट बीन एबल टू प्रूव पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन पहलगाम किसी भी नेशन को। तभी आज तक किसी भी नेशन ने उठ के पाकिस्तान पे डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगाया कि तुमने ये करवाया है। सो हाउ कम अ प्लेयर जिसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होनी ही नहीं चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, वो उठ के मैच के प्रेशर में, एक क्रिकेट मैच के प्रेशर में बोलता है कि हमने हरा दिया और ये विक्ट्री हम पहलगाम वालों को डेडिकेट करते हैं। हाउ कम? ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये सारी की सारी चीज जो थी ये प्री प्लान थी बाय इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई। क्योंकि सूर्या कुमार यादव ने भी यही बोला कि हम लोग अलाइन थे एक साथ, एंड ये सारी चीजें प्लान थी। आपने उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था, आवाम के सेंटिमेंट्स को, जाहिर सी बात है हर्ट किया था। कितना बवाल मचा था इंडिया पाकिस्तान के गेम से पहले, आवाम नाराज थी इंडियन प्लेयर्स से, बीसीसीआई से। तो कुछ ना कुछ करके ये चूरन देशभक्ति का तो बेचना था, ताकि वो जो आपने सपोर्ट खोई है वो किसी तरीके से वापस आए। एंड उसका आसान तरीका ये था कि आप प्ले ग्राउंड को, एक मैदान को बना ले, एक मैदान को अपना जरिया बना ले टू शो द पॉलिटिक्स, टू पुट योर व्यू इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, इसकी खिलाफ वर्जी हुई है आईसीसी लॉस की। सो अगर सूर्या कुमार की वो रिकॉर्डिंग या वो वर्ड्स फराहम किए जाते हैं आईसीसी को और बोला जाता है इसके ऊपर एक्शन लें, तो शायद पाकिस्तान का केस स्ट्रांग होता। बट
एक हैंडशेक की कंट्रोवर्सी के ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तान का केस जो है वो थोड़ा सा कमजोर था। एंड देन जब आईसीसी ने रिटर्न ईमेल की कल रात को पीसीबी को, तो उसके अंदर उन्होंने पीसीबी की जो रिक्वेस्ट थी वो मुस्तरद कर दी, विच मींस उन्होंने डिनाई किया कि हम एंडी पॉयक्रॉफ्ट को नहीं हटा सकते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद हिम। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आपके एसीसी के ऑफिशियल्स ने एंडी पॉयक्रॉफ्ट को ये बोला था कि हैंडशेक नहीं करवा रहे हैं, विच मींस दे हैव डायरेक्टेड द केस टुवर्ड्स द एसीसी ऑफिशियल्स, कि उन्होंने बोला था इन्हें। सो ऑब्वियसली आपको एक बात पता है, एंडी पॉयक्रॉफ्ट इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन आईसीसी जो एंडी पॉयक्रॉफ्ट को बोलेगा या जो हेड्स एंडी पॉयक्रॉफ्ट को बोलेंगे वो ही कन्वे करेगा एंडी पॉयक्रॉफ्ट टू द प्लेयर्स। ये उसने अपनी मर्जी से तो नहीं करवाया, उसको डेफिनेटली कोई ना कोई ऑर्डर तो आया करवाने का, किसी ना किसी ने तो दिया है। सो आप असली बंदे तक जाने की कोशिश करें कि एंडी पॉयक्रॉफ्ट को किसने बोला है। एंडी पॉयक्रॉफ्ट का क्या फायदा कि अगर दोनों कैप्टन हैंडशेक ना करें, बट उसको किसने बोला है, वो असल बंदा है, वो असल मुजरिम है ऑफ दिस केस, उसको जाके पकड़ना चाहिए पाकिस्तान को रादर देन एंडी पॉयक्रॉफ्ट। लेकिन अभी जो आज सुबह से सिचुएशन बनी है, जो धमकियां वमकियां लगी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद से, उसके बाद आईसीसी ने एक चीज ऑफर की है कि हम लोग वेस्ट इंडियन लेजेंड रिची रिचर्डसन जो वेस्ट इंडीज के फॉर्मर खिलाड़ी थे, अब वो मैच रेफरी की प्राइज देते हैं, सरंजाम करते हैं। सो उनको आपके मैचेस में, विच मींस पाकिस्तान मैचेस के लिए उनको तैनात कर देते हैं, वो अबू धाबी में मौजूद है एंड एंडी पॉयक्रॉफ्ट को हम बाकी के मैचेस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। सो पीसीबी का अभी तक कोई इस चीज पे रिप्लाई आया नहीं है। फिल वक्त जो है ये स्टैंड स्टिल सिचुएशन है अभी तक इस पूरे इवेंट की। अभी जो है बॉयकॉट करना है नहीं करना है, इसकी मीटिंग चल रही है इनसाइड इस्लामाबाद। वहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो बताएंगे कि फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मोहसिन नकवी का। और अगर मैं फेयर बात करूं तो यार बॉयकॉट करना क्यों करना है आपने बॉयकॉट? क्या हाथ मिलाना सिंगल वजह है बॉयकॉट की? नहीं। अगर हाथ नहीं मिलाया तो आपका बेहतरीन जवाब हो सकता है आप 21 तारीख को उनको मैच माने जाके आप वहां पे मैच जीते, दैट विल बी इनफ रिस्पॉन्स। उसके बाद आपने जो करना है आप कर लें। आप अगर मैच जीते होते तो आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती इधर नहीं, लेकिन आपने मैच ना जीत के, मैच हार के, सिंगल साइडेड मैच हार के उन लोगों को एक एडवांटेज दिया और उन्होंने जो करना था वो यहां पे कर दिया। अब आप वो 21 वाला मैच जीत के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दें दुनिया के सामने। सो अगर इस चीज का जवाब देना है वो सिर्फ गेंद बल्ले के साथ दिया जा सकता है, ना कि बॉयकॉट के साथ। क्योंकि अगर पाकिस्तान यहां पे बॉयकॉट करता है, पाकिस्तान की पोजीशन इज वेरी वेरी वीक, क्योंकि पाकिस्तान मैच सिंगल साइडेड आ रहा है वहां पे। और एक तासुर ये पैदा होगा कि पाकिस्तान भागा है, जान छुड़ा के भागा है पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान न्यू कि वो लोग नहीं जीत सकते। सो एक अकेली चीज ये है कि आप मैच उनको हराएं और इस चीज का जवाब दें जो कि सूर्या ने किया है या सब लोगों ने किया है। हाथ नहीं मिलाते, नहीं मिलाए यार, हमें क्या जरूरत पड़ी है लोगों से हाथ मिलाने की? सिर्फ और सिर्फ हम क्रिकेट खेलने गए, हमें क्रिकेट खेल के मैच जीतना चाहिए। भाड़ में डालो स्पोर्ट्समैनशिप, आप वहां पे जरा मैच खेलो, आंखों में आंखें डालो एंड इनको हराओ जरा, एंड उसके बाद अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड करें, जो करना है आपको करें। सो बॉयकॉट इज नॉट द वे टू गो। एंड मैं अभी भी यही समझता हूं कि बॉयकॉट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीव कर चुकी है फॉर द ट्रेनिंग सेशन, जो कि दुबई एकेडमी में होगा पाकिस्तान का। इससे पहले इंडिया 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन करके जा चुका है। अब दुबई स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पाकिस्तान का सेशन है, विच मींस पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन है, जो कि अलाइंड है, जो कि एज इट इज जाएगा। विच मींस अगर आपने बॉयकॉट करना होता तो शायद ये प्रैक्टिस सेशन भी मुलतवी हो जाता, या अभी तक कोई फाइनल स्टैंड स्टिल फैसला आया नहीं है। अभी भी एक डेडलॉक बरकरार है बिटवीन पीसीबी, बिटवीन आईसीसी। पीसीबी अपने मौकिफ पे डटा हुआ है कि हमें ये जो मैच रेफरी है इसको साइड करें, तभी जाके हम खेलेंगे। लेकिन आपको एक बात मैं अहम बताऊं, वो ये है कि पीसीबी ने जो लेटर भेजा था आईसीसी को, उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा था कि अगर आप इस बात पे फैसला नहीं करेंगे तो हम बॉयकॉट करेंगे। ये जो बॉयकॉट वाली चीज आई है ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ड्रिवन है। पीसीबी के चेयरमैन की जानिब से भी ना कोई ऐसा ट्वीट आया, ना पीसीबी की स्टेटमेंट में आपने कोई ऐसी बात की। सो मेरे ख्याल से देखते हैं क्या फैसला आता है, बट मेरे ख्याल से अगर मेरा पर्सपेक्टिव आप देखें तो ये मैच होना भी चाहिए और होगा भी। पाकिस्तान विल नॉट टेक अ डिसीजन टू बॉयकॉट, क्योंकि अगर ये बॉयकॉट करते हैं ना भाई साहब तो इसके असरात बहुत लंबे हैं। आपको सबसे पहले तो नुकसान जो होगा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद मोहसिन नकवी को ये जानना है कि वो एसीसी की भी चेयरमैन है, सो एसीसी को कितना नुकसान होगा वो भी उनकी जिम्मेदारी ही है। सो अगर सारे के सारे पर्सपेक्टिव को देख के बात करें, ये एक फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर ये फैसला इतना ही आसान होता तो शायद इंडिया नहीं खेलता पाकिस्तान से, जैसे उन्होंने WCL में नहीं खेला था। ये एक हाई स्टेक टूर्नामेंट है, यहाँ पे बॉयकॉट करना आसान बात नहीं होती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वॉन्ट बैक आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट।
और अभी तक की न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान टीम जो है अभी 9 बज चुके हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, सो दे हैव स्टार्टेड देयर ट्रेनिंग इनसाइड द एकेडमी ऑफ दुबई, और वहां पे वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जानिब से कैंसिल की गई, जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो नहीं अटेंड की गई पाकिस्तान की जानिब से, और ये बताया जा रहा है वो इस वजह से कि लोग जो है वहां पे ज्यादातर इंडियंस हैं जो जर्नलिस्ट हैं, सो वो सवाल जो है वो इसी बारे में करते हैं कि आप बॉयकॉट करेंगे या कल खेल रहे हैं, ये सूर्या की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में रिएक्शन मांगते हैं वो लोग। सो अगर कोई ऐसी बात हो जाती जिससे मामला और एस्केलेट हो जाते, वो ना करवाने की वजह से यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड कर दिया। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अटेंड नहीं किया किसी भी प्लेयर ने या नॉट इवन कोच ने। सो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान इज बॉयकॉटिंग या एनीथिंग लाइक दैट, बट एक अभी चीज हो सकती है कि आईसीसी का फैसला मान लिया जाए कि आपके मैचेस में, विच मींस पाकिस्तान गेम्स के अंदर रिची रिचर्डसन मैच रेफरी की जो चीजें हैं वो सर अंजाम दें और एंडी पॉयक्रॉफ्ट किसी और मैचेस में अपना रोल अदा करें। एंड अगर बात करें आपके पीसीबी के स्टैंड के बारे में, सो इट हैज बीन अ रिजिड स्टैंड, और अच्छा लग रहा है कि पीसीबी अब अपनी तर्ज पे फैसले ले रहा है। पहले आपने देखा कि एशिया कप की जो मीटिंग थी उसके बाद उस पर भी बहुत बड़ा स्टैंड स्टिल था, लेकिन उस वक्त इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज किया, मीटिंग अटेंड की। मेरे ख्याल से इस बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, मैच खेलना चाहिए, मैच हरा दें आप, यही सबसे बेस्ट रिस्पांस होगा। सलमान अली आगा एंड कंपनी, आपको ये मैच लाजमी जीतना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आवर नैरेटिव। अब बात जो है वो मैच से कहीं आगे बढ़ के इज्जत तक जा चुकी है। सो अ गुड गेम इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द टीम, और मेरे ख्याल से बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। फैसला आधे 1 घंटे के अंदर जैसी मीटिंग एंड होती है वो आ जाएगा, तो उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। आपकी क्या राय है बॉयकॉट के बारे में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।